आइए, ये हम लोगों का जो आज का चैप्टर है वो सैनिक स्कूल और नवोदय स्कूल के इंट्रेंस एग्जाम के पर्पज से है। और जानते ही हैं कि कंपटीशन जो है वो सभी के लिए यह उपयोगी है। चाहे आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो, वहाँ भी यह आपके लिए यूजफुल है। किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे होंगे आपके लिए यूजफुल है। तो आइए देखा जाए, इफ इतना इक्वल टू इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स। यक्स की वैल्यू निकालनी है। आप सबसे पहले आप देखें यहाँ रूट में है और यहाँ रूट में नहीं है, इंटीजर है ना। तो पहले तो हम इस रूट को कैंसिल करें। तो रूट कैसे कैंसिल होगा, स्क्वायर कर दें। तो स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड का करेंगे। तो दोनों साइड, अब आपके पास परीक्षा में समय नहीं है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तो जब स्क्वायर करेंगे तो यहां तो केवल यह रूट हट जाएगा। मेरी बात समझ में आई। तो इसको तो मैं कर रहा हूं तो कर दो 18 इंटू 14 इंटू यक्स। और जब इसको स्क्वायर करेंगे तो यही 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहाँ जाना है, नीचे। तो यही 2 बार हो जाएगा, 168 इंटू 168 हो जाएगा। अब इनको आप फैक्टराइज कर दीजिए। क्या करूंगा, या यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यक्स की वैल्यू हमको निकालना है। तो यह अपान हो जाएगा 14 इंटू 18 इंटू 40। बस बेटे डिवाइड करना शुरू कर दो, बस हो गया, डिवाइड करना शुरू कर दो। तो ये मैं देखा हो गया 12। अब इससे भी कट जाएगा, बस आ तो गया 112। कितना आसान। बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आई कि नहीं आई। अब लगेंगे विस्तार से करने, तो यह चीज आप अपने स्कूल में कर चुके हैं। कंपटीशन में कभी भी डिटेल्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं, आप अपने बुद्धि का यूज करिए कि उसको कितना शॉर्ट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट दिया जाए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच इतना मस्ट बी डिवाइडेड। देखें, जब डिवीजन का दे या मल्टीप्लाई दे, क्या दे, डिवीजन या मल्टीप्लाई दे, तब हम कौन सा मेथड अपनाएंगे, फैक्टराइजेशन। क्या अपनाएंगे, तो जिस चीज का ग्रुप नहीं बनेगा, यदि डिवाइड कर रहा है तो जो संख्या का कितना कह रहा है, क्यूब। क्यूब का मतलब 3 का ग्रुप बनेगा। कितने का, तो जिसका 3 का ग्रुप न बने उसको डिवाइड, उसी संख्या से डिवाइड कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने को कहे तो 3 का ग्रुप बनाने में जितना कम पड़े उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात आ गई समझ में। तो आप इसको फैक्टराइज करें, किसका, क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। अब बहुत ही आसान, आप पहले इसको जोड़ लो, 8 7 15 3 18। इसका मतलब 9 से तो कट गया ना। अब 9 में क्यों लिया, 9 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 3। ये सब ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जल्दी से मेरा काम फास्ट हो, ये भी देखना है। क्योंकि आप पास सब कुछ तो है, ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन समय ही नहीं है। वह समय आपको अपने निकालना होगा कि हम समय कैसे निकालना है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो आओ देखें, तो 9 त्रिक 27, 3 9 चौक 36, 2 9 त्रिक 27, 3 3 6 4 10। अब ये 3 से भी नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। तो अब यह 3 से नहीं, 4 से नहीं। अब ऐसा अगर 7 से देख लिया जाए, क्या किया जाए, 7 से देख लिया जाए। तो 7 से देखा जाए तो मैं देख रहा हूं कट जाएगा, 7 चौक 28, 6 7 9 63। अब 7 से भी कट गया, हो गया ना। ये फास्ट काम होगा। तो ये तो 3 का ग्रुप बन गया, लेकिन यह इसका 3 का ग्रुप नहीं बना। यदि यह देता मस्ट बी मल्टीप्लाइड, तो 9 मतलब 2
संख्या है यहाँ पर, एक कम पड़ा 3, तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन दे रहा है डिवाइड, क्या कर रहा है डिवाइड, तो डिवाइड करा तो ए नहीं बना तो इसको कैंसिल करना है, यानी किससे डिवाइड करना है 9 से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड कर दें। अब समझ में बात आई कि नहीं, कर लेंगे कि नहीं आप लोग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखें, करीम पेड 15% ऑफ हर मंथली सैलरी, जो भी उसकी मासिक आय है उसका कितना खर्च कर दिया, परसेंटेज हमेशा 100 पर लेकर चला जाता है, तो बचा कितना 15 खर्च कर दिया 100 में, बचा कितना 85, अब 100 में से 100 कितना बच गया, तो ये 85% बचा ना, बचा ना। चलो भाई अब एक से ले लीजिएगा, तो 85, फिर कह रहा है फ्रॉम द रिमेनिंग सैलरी, जो शेष उसकी सैलरी है, ही शी पेड 10% एज इंटरनेट बिल एंड 20% एज रेट ऑफ द हाउस। अब यहीं पर आपको ध्यान देना है, दो खर्च किया 10% और 20%, 10%, लेकिन यही एक शब्द का खेल है, कौन सा, रिमेनिंग या है ना, लेकिन जो रिमेन बचा है उसी का, मान लीजिए आपका 85 रुपये बच गया, तो 85 का ही 10% रेंट पर खर्च कर दिया और 20% कहीं और खर्च कर दिया, 85 का ही, यानी दोनों को मैं जोड़ लूं तो कितना खर्च हो गया 85 का, 30% खर्च हो गया, और यही रिमेनिंग करता तो फिर इसका, अब इसका 10% 100 में से घटा दीजिए, कितना बचा 90% बचा, फिर उस रिमेनिंग करता तो फिर 90 का 20% घटा देते तो कितना बचता 80%, 80%, 80%, 20 घटाना है ना, यहाँ 10 घटाना है 20 घटाना अलग अलग ना, ठीक। लेकिन वह जो रिमेन बचा है 85, इसी का कह रहा है 10% और 20%, यानी दोनों को एक साथ ऐड कर लो, यानी कितना खर्च हो गया 30, बचा कितना 70, 100 में से 30 घटा दो, बचा कितना, तो 70/100। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं, समझ में आ रही नहीं आ रही है। मैं बचने वाला क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इनका अंत में पैसा बचा है कितना 35,105, कितना बचा है 35,100, इनकी पूरी सैलरी, तो पूरी सैलरी तो एक सही है ना, है बोलो, तो x को हमको निकालना है, तो x इक्वल टू, ये रहने दो 35,105, ये तो ऊपर चला गया और अपान कितना हो गया 85 गुणे 70, ये भी काट दे हम, कट लिया, कट लिया। चलो भाई ये मैं देख रहा हूं, ये 7 से तो कट जाएगा, 7×5 = 35, और एक उतारा भाग नहीं गई 0, ठीक है, अब आ गया 135, ये आ गया। अब 85 को देखा जाए तो नहीं कटेगा, हाँ चलो ठीक है, 17 से तो कटेगा ना, है देखा जाए 17×5 = 85, 17 दूनी 34, 9, हाँ कट जाएगा, ठीक है, 17 से कटा तो 17 दूनी 34, 16, एक उतारा 17 9 153, ठीक है, 153 आ गया, कितना बचा यहाँ पर 8 5 17×5 = 85, ये ठीक है। तो इतना किससे हम काटे थे
17 से। 17 जो काटे हैं हाँ 85 को और फिर उसको 295 आया। हाँ, यहाँ आ गया 295। अब बेटे इस 5 से इसको काट दो, चाहे इसको भी तो काट सकता हूँ, 5 से तो भी कट जाएगा, 5 पचे 25 और 15, बस आ तो गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? आ गई कि नहीं आई? बस हो गया, काम बन गया। तो ये 59 बच गया और यहाँ 3 जीरो बचा हुआ था, 59,000। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं विक्रांत? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। समझ में आने की बात अलग है, ऐसा लग रहा है कि हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। मेन टारगेट यही है कि हम कितना फास्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन तो सबको आते रहेंगे, जितने बच्चे एग्जाम में बैठेंगे सबको आते रहेंगे, लेकिन कौन कितना फास्ट कर लेता है। ठीक ठीक तो है। चलूं नेक्स्ट। 76% ऑफ स्टूडेंट्स, ध्यान देना, 76% ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है? बॉयज हैं। क्या है? बॉयज। और कह रहा है 204 गर्ल्स हैं। क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं। देखिए सवाल में कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है, बस थोड़ा सा। हाँ एक चीज बताऊं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं रहते, हार्डली 5, 7 यही 10 के अंदर ही क्वेश्चन हार्ड रहेंगे और सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, सामान्य होते हैं। और सिलेक्शन वाले क्वेश्चन वही 5 या 10 जो भी बचेंगे वही सिलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। यानी जो जनरल क्वेश्चन होते हैं सब लोग सॉल्व कर देंगे ना, लगभग जो भी थोड़ा तैयारी किया होगा। वही 5 या 7, 10 क्वेश्चन जो हैं, 10 क्वेश्चन नहीं 5 या 7, उसी पर सिलेक्शन डिपेंड करेगा आपका। तो ऐसे क्वेश्चन में अपना समय बचाइए। जैसे अभी इसके पहले वाला जो मैं क्वेश्चन किया, थोड़ा सा जरूर मैथमेटिकल कुछ करना पड़ा, वर्क करना पड़ेगा ना, मैथमेटिकल गुणा भाग कुछ करना पड़ा। तो जब गुणा भाग करना पड़ेगा तो 2-4 सेकेंड तो लेगा ही, और आपको एक एक सेकेंड बचाना है, एक एक सेकेंड बचाना है आपको। तो कैसे बचेगा वो? यहां बचाइए, ऐसे क्वेश्चन में समय बचाइए, और वही सेकेंड जो बचा रहेगा, जो मैथमेटिकल कुछ वर्क करना, उस क्वेश्चन में ले जा करके उसको अप्लाई कर दीजिए, बस आपका काम बन जाएगा। ठीक, तो आइए अब ये ध्यान देना है कि 76% जब बॉयज हैं और यहां संख्या किसकी दी गई है? गर्ल की, तो परसेंटेज कितना पर होता है? 100 पर है। तो 100 में से इसको मैं घटा दूं, कितना बचेगा? यानी 24% ऑफ द स्टूडेंट्स, यही जो है 204 है, यही है ना? है? यानी कुल संख्या, तो कुल संख्या जो गिवन नंबर है 204 इंटू 100 अपान ये जो कितना परसेंट? 24। बस काम बन गया आपका, बन गया, बन गया कि नहीं बना? बस काट लीजिए। किससे काटूं? बस हो गया, आगे समझ में। 25 चौक का 100, 10, 25 तिया 75 और 10, कुल कितनी संख्या थी? कुल कितने बच्चे थे? 850। अब पूछ दिया जाए कि लड़कों की संख्या बताइए। अब जब लड़कों की संख्या बतानी है तो हालांकि आप यहां से भी कर सकते हैं, तब ये भी आप मत कीजिए। क्यों? आपको समय बचाना है। क्या बचाना है? क्या बचाना है? तो आप प्राइमरी स्तर में भी लगाए हैं क्या?
कि 24% इक्वल टू 204, तो 76% इक्वल टू। अब यहां भी अपना समय बचाइए, परसेंट इसमें भी है और परसेंट है ना, तो यहां से मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां से भाग करूंगा तो। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां करूं 204 इंटू 76 अपान, और इसको जब करूंगा अपान 24 अपान, तो यही 100 जो है यहां चला आएगा, और 24 ये 100 कट गया कि नहीं कट गया? बस यही काम आपको एग्जाम में करना है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या बात है? इसको लिखने की, परसेंटेज जब यहां भी है और यहां भी, तो कैंसिल, सीधा बस इसको यहां लिखा 20, बस डिवाइड कर दीजिए। कर लो, आप लोग तेज है ही हो। हाँ कर लो, जल्दी करो अपने मन से। हाँ हम करें? बाहर बेटा वाह, हाँ हाँ हाँ, तो 6 का 18, 6 24, अच्छा 24, तो चलो 4 से कट जाएगा, हाँ 4 कम 4, 4 9 आ गया, वही चीज आ गया, मल्टीप्लाई। यही तो मैं आपको बनाना चाहता हूं कि मुझसे तेज आप करें, क्योंकि हमें जो बनना बिगड़ना था हम बन बिगड़ चुके। अब हमारा काम आपको बनाने का है, हम नहीं बनेंगे, आपको बनाने का है। तो मुझसे फास्ट, मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, उतना अभ्यास मैं अब नहीं करूंगा जितना अभ्यास आप लोग दिन भर एक काम कर रहे हैं। इतना अभ्यास करो, इतना प्रैक्टिस करो कि मैं यहां कहूंगा तब तक आप सॉल्व कर दो। ठीक, ऐसी जगह पहुंचो, तब कंपटीशन का मजा आएगा, और गार्जियन भी आप पर खुश होंगे, मेरा बच्चा। हाँ ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। क्यों रहने दें, अभी क्या क्वेश्चन हुआ? अभी 3 ही हुआ। हाँ कम से कम एक और चले, एक और कम से कम एक क्वेश्चन और चले, 20 मिनट चला दीजिए। एक क्वेश्चन कम से कम और चले। पकड़ता है, चलूं? A shopkeeper bought a table and a chair for 800 each. टेबल और चेयर कितने कितने का? चेयर भी 8000 का खरीदा और टेबल भी 8000 का खरीदा। समझ बात आ गई? कह रहा है he sold them and made a profit of 8% on the table. टेबल पर कितना? 8% प्रॉफिट। क्या हुआ? गैन। ध्यान दीजिएगा, 8% क्या हुआ? तो गैन का मतलब अधिक मिला, लॉस का मतलब घट गया। तो किस पर? परसेंट का मतलब हमेशा 100 पर। तो इसका कितना मिल गया? इसका मिल गया 108/100, और इस पर लॉस हुआ कितने का? 4%, यानी परसेंट 100, 100 में से घटा लीजिए, मिला कितना? 96। कितना मिला पहले यह निकाल लीजिए, निकल जाएगा। चलो आप लोग करो अब यहाँ मल्टीप्लाई। अभी एक कट गया, एक कट गया। अच्छा अब यहां पर आपको एक काम और, यहां देखिए आसान क्या हो जाए। अब एक बार मल्टीप्लाई इससे करूंगा, फिर एक बार मल्टीप्लाई इससे करूंगा, हार्ड हो जाएगा, समय ज्यादा लगेगा। तो मैं देखूं 80 तो कॉमन हो जाएगा, दोनों में 80 है ना। यहां क्या बचा? 108, और यहां क्या बचा? अब दोनों को जोड़ के 80 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। अब क्या क्या हो जाएगा? 8 6 14 और 10 9 19 से 20। अब इस जीरो को रख लो, 8 चौक 32, 8 दूनी 16। कितना रुपए मिल गया उसको? 16,320 रुपए मिला। हाँ 16,320 रुपए मिला। हाँ एक बात मैं जरूर कहूंगा कि इंग्लिश और हिंदी, प्राय बच्चे इंग्लिश मीडियम में है आजकल, लेकिन मैं कहता हूं कि मदर टंग फास्ट चलती है।
मल्टीप्लिकेशन जो है, जो गुणा भाग है पहाड़ा, ये आप हिंदी में जो भी आपकी मदर टंग हो, अपनी मदर टंग में चलिए। क्यों? हमको समय बचाना, किसी को दिखाना नहीं है, और मदर टंग फास्ट चलता है भाई, मेरा अपना अनुभव। अब आप लोगों का अपने अनुसार जिसमें आप फास्ट हो उसको अप्लाई करिए, ठीक है। तो आपको 8,000 का टेबल लिए थे और 8,000 का चेयर लिए थे, तो कितना खर्च किए थे? 16,000 खर्च किए थे। अब मिला कितना? 16,300। लाभ हुआ कि हानि हुआ? लाभ हो गया ना। कितने का लाभ हुआ? गुड। तो 320 का लाभ हो गया। तो लाभ हो या हानि हो, किस पर निकालते हैं हम? सीपी पर, यही ना, इंटू 100, बस 16 दूनी, यानी 2% क्या हुआ? गेन हुआ। 2% गेन हुआ। ये समझ में आया कि नहीं? समझ बढ़िया से आ गया कि नहीं? है? एक क्वेश्चन और। अच्छा ठीक है, तो ऐसे चलता रहे और आप लोग घर पर भी परिश्रम करें। फिर जाकर के इस वीडियो को फिर से घर पर थोड़ा देख लीजिए, आपका रिवाइज हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हाँ, आपको अच्छा लगता है, सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट डाल दीजिए। अपने मित्रों को भी बताइए, उनको भी शेयर कर दीजिए कि हाँ, श्रीनाथ सर का श्री कृष्णा यूनिक क्लासेज देखने लायक है, और एकदम सरल भाषा में श्रीनाथ सर समझाते हैं, हमारे घर की भाषा में समझाते हैं, है ना, एकदम घर की भाषा में। तो अधिक से अधिक आप लोग जुड़िए। थैंक्स।